जय हिंद साथियों। सिसवा बाजार में घटना घटती है जिसमें 4 युवक कार्ड कंपनी बैंक से नशीली दवाओं को उतारकर मेडिकल स्टोर पे दे देते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन पुलिस इस घटना को बदल देती है। पुलिस अपने प्रेस नोट में लिखती है कि 4 अभियुक्त बस से उतर कर आए और नशीली दवाओं को देकर चले गए। ऐसा क्यों? क्या इसमें पुलिस की संलिप्तता है? ये तो अब जांच के बाद पता चलेगा। भाजपा की सरकार है, योगी जी की उत्तर प्रदेश पुलिस है। पुलिस भाजपा का कहना है कि निष्पक्ष काम करती है और निष्पक्ष जांच करती है, तो इस घटना को पुलिस बदल क्यों देती है? एक युवक है 17 साल का, जिसका नाम है सद्दाब। सद्दाब के परिजनों से जब हमने मुलाकात की, आसपास के लोगों से मुलाकात की, उनसे चिंतकों से जाना, तो उन्होंने बताया कि सद्दाब निर्दोष है। सद्दाब का इसमें कोई कसूर नहीं, सद्दाब तो कुछ जानता ही नहीं था। फिलहाल ये तो अब जांच का विषय है। आगे देखिए हमारी परिजनों से क्या बातचीत हुई। जय हिंद साथियों, अभी हम इस वक्त मौजूद हैं महाराजगंज मुख्यालय पे। अभी आप देख सकते हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने इतनी सारी भीड़ लगी है। ये लोग क्या शिकायत लेके हैं, आइए हम जानते हैं। पहले इनका मामला क्या है, क्या मामला है जरा बताइए। मामला यह है कि 23 तारीख को सिसवा के गोपाल नती राय पे पुलिस द्वारा एक कार्रवाई की गई, जिसमें 4 लोगों को अपने साथ गाड़ी में पकड़ के ले गए। तो इतना भी अभी देखते रह गए कि क्या मामला है। पुलिस ने खुलासा किया कि चारों दवा का काम करते हैं और वो नशीली दवा बेचते हैं, और उसकी घटना बस से उन्होंने दिखाया कि बस ये लोग माल लेके उतर रहे थे। क्योंकि मौके पे सभी लोग थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, और उसमें एक नाबालिग लड़का जो निर्दोष है सद्दाब, उसको भी साथ में ले गए। तो लगा कि हो सकता प्रशासनिक जांच है, वो मौके पर वहाँ खड़ा था, उसको भी लेके चले गए। तो बाद में पता चला कि वो भी बराबर का मुलजिम, वो भी काम करता है। मगर ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसी के पक्ष में इतनी महिलाएं और पुरुष मोहल्ले के लोग आए हैं, थर्ड जनरेशन जेंडर भी यहाँ आए हैं कि वो लड़का कहीं ना कहीं कोई दोषी नहीं था। वो काम भी नहीं करता था, वहाँ आता जाता था सायंकाल, क्योंकि मोहल्ले की दुकान थी। उसी चीज को गुहार लगाने के लिए माननीय कप्तान साहब, माननीय डीएम साहब के पास हम लोग आए हैं सर, इतनी बड़ी संख्या में, कि निर्दोष को छोड़ा जाए और जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मामला आज से नहीं चल रहा है, विगत कई वर्षों से चल रहा है। पत्रकार आप लोग भी चलाए हैं। 686 करोड़ का मामला हो, चाहे 27 लाख का पुलिस चौकी के 10 कदम पे पकड़ा जाना हो, और ये मामला है। इसमें पुरानी कंपनियों का नाम आ रहा है। उस दिन जो डिलीवरी देने आई थी गाड़ी, वो कार्ड कंपनी थी। पुलिस उसको अपने FIR से बाहर कर देती है और निर्दोष को मुलजिम बनाकर जेल भेज देती है। उसी संदर्भ में हम माननीय कप्तान साहब से बात की है। माननीय कप्तान साहब ने हमको आश्वासन भी दिया, उनके पिताजी को आश्वासन दिया कि अगर लड़का आपका निर्दोष है तो हम रियायत बरतेंगे, उसे छोड़ने का भी काम करेंगे। पुनः जांच बैठाने की बात कहते हुए हमें आश्वस्त करने का काम माननीय कप्तान जी ने किया है। अच्छा, आपके जानकारी में सद्दाब निर्दोष है, पुलिस उसको अभियुक्त बना के जेल में डालती है, तो आप पिताजी हैं उनके, तो आपको क्या कभी ऐसा मालूम चला कि मेरा बच्चा इस तरह का काम कर सकता है या नहीं किया है? आपकी इसमें क्या राय है? मेरा बच्चा कभी इस तरह का नहीं काम किया है, कभी कर ही नहीं सकता इस तरह का काम। इतना मुझे पूरा विश्वास है। उसको कुछ पता ही नहीं था, अगर पता रहता तो हमसे बताता जरूर। आपकी बच्चे की उम्र क्या है? 17 साल 6 महीना करीब। पढ़ाई क्या है? BSc में पढ़ रहा। 17 साल का लड़का है, BSc का छात्र है, और पुलिस उसको अभियुक्त बनाकर जेल भेजती है। यहाँ आप देख सकते हैं महिलाओं की भीड़ है, लोगों के, इनके शुभचिंतकों की भीड़ है। उनके साथ हमारे कुछ किन्नर समाज के भी भाई यहाँ खड़े हैं, और पुलिस उसको अभियुक्त बनाकर जेल भेज देती है। और ये दिखाती है कि बस से 4 लोग बैग लेकर दवा बैग में लेकर उतरे, और सीसीटीवी कैमरे में ये दिखता है कि कार्ड कंपनी एक है, उस गाड़ी से लोग आते हैं और बैग से दवा उतारते हैं और दुकान में लेके जाते हैं। लेकिन पुलिस में इसका सारा मामला ही चेंज कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? आखिर योगी सरकार की पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? हालांकि बाबा का निष्पक्ष काम है, ये उनका काम ऐसा, पुलिस का ऐसा काम क्यों है?
देखिए, योगी सरकार जब से आई है तब से दवा माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई। उसके लिए योगी सरकार ने एक सेल भी बना दिया जो सिर्फ नशीली दवाओं के लिए पकड़ने के लिए काम करती है। अब चूंकि प्रशासन की क्या मजबूरी रही कि कहीं ना कहीं इस चीज को छिपाने में, एक निर्दोष को बचाने में, हो सकता है कहीं ना कहीं किसी का दबाव हो सकता है पुराना संपर्क हो। क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो इस स्वाट टीम के जो प्रभारी माननीय आज के वर्तमान जो जो महेंद्र यादव हैं, वो हमारे यहाँ चौकी इंचार्ज रहे हैं, बरसों चौकी इंचार्ज रहे हैं। वो वहाँ के चप्पे चप्पे को जानते हैं और उन्हीं के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। हो सकता है पुरानी उनकी प्रेम मोहब्बत जगह हो सकता है इसलिए इस चीज को छिपाकर एक निर्दोष को जेल भेजा गया। यही सब बातें में हम माननीय कप्तान जी से कहा गया और कप्तान साहब ने हमें आश्वस्त किया इसे जांच करके निष्पक्षता से आपके सामने लाने का काम किया जाएगा। सद्दाम के बारे में आपकी क्या राय है धर्मनाथ जी? सद्दाम के बारे में जिस तरह यहाँ के खड़े लड़के उस तरह उसके बारे में राय है तो एक साधारण लड़का है, पढ़ने वाला लड़का है, न कि इस तरह का काम करने वाला। वो पढ़ता है इसलिए गारंटी के साथ दुकान थी और इस मोहल्ले के जिस तरह लड़के वो भी आता जाता था और भी लोग बैठते थे। हम लोग भी कहीं कभी बैठ जाते थे क्योंकि दुकान है मेडिकल का है, क्योंकि वहां पर जीवन रक्षक दवाएं बिकती हैं। हमको मालूम है कि मेडिकल की दुकानें पे जीवन रक्षक दवाएं बिकती हैं जिससे लोगों का जीवन बचता है। तो हम क्या जानते हैं वहाँ क्या हो रहा है, तो सब लोग जानते हैं कि वहाँ जीवन रक्षक, इसलिए वही भी लड़का उस जीवन रक्षक दवाओं की दुकान पर जाता बैठता था। बस इसी यही उसकी गलती है। आप सब भी सद्दाम के समर्थन में आए? हाँ आप सद्दाम आपके समझ से निर्दोष है? हाँ, निर्दोष है, एकदम निर्दोष। मैं वहाँ के रहने वाला है, वहाँ पे हमारे घर द्वार है, ठीक है ना, वहाँ पे हमारे घर द्वार है, वो निर्दोष है, उसको छोड़ा जाए। सद्दाम की माता जी आप आपका क्या राय है? आपके बेटे ने कभी ऐसा बताया था कुछ हम ऐसा काम करते हैं? नहीं, उसको मालूम नहीं। फिलहाल इन सब का कहना है कि सद्दाम निर्दोष है। जांच का विषय है। कोबरा न्यूज के साथ मैं हूं सलमान अली बंजारा।